हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 16 फरवरी 2022 को आया हुआ एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस क्वेश्चन में हमें कोची प्रॉब्लम डिफाइन की गई है। कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई माइनस एक्स कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में लाई कर रहा है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन एक्स इनिशियल कंडीशन हमें डिफाइन की गई है। इसके बाद ये पूछ रहा है यू जीरो वन पे वैल्यू क्या होगी। कोची प्रॉब्लम को हम सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लैग्रांज मेथड। लैग्रांज मेथड में हम क्या करते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। सबसे पहले हम जो u माइनस वन की टर्म है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन बनी कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई माइनस एक्स कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई यू। अब हम यूज करते हैं लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या होती है, हम सबसे पहले लिखते हैं dx के नीचे जो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है माइनस एक्स, तो नीचे माइनस एक्स लिख दिया। नेक्स्ट dy के नीचे लिखेंगे कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई का कोफिशिएंट जो कि 1 है, एंड du के नीचे लिखेंगे जो भी राइट हैंड साइड में हमारा बचा हुआ है यानी कि 1 माइनस यू। अब हम यहाँ से दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो हम पहले यूज करते हैं पहले का और दूसरे का। फर्स्ट एंड सेकंड में हमें क्या दिया गया, dx अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई। दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस का log x आ गया, हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ऐड कर लिया इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन y आ गया। तो यहाँ से हमें c1 की वैल्यू मिल गई y प्लस log x। इसी तरह हम सेकंड एंड थर्ड का यूज करके सॉल्यूशन निकालते हैं dy अपॉन वन इक्वल टू du अपॉन वन माइनस यू। ऐसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने सब पहले इसमें 1 माइनस यू से माइनस कॉमन निकाल के dy की तरफ मिला दिया, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 ऐड किया इक्वल टू log ऑफ u माइनस वन। तो यहाँ से c2 की वैल्यू आ गई log u माइनस वन प्लस वाई। अब हम लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने के लिए जो सबसे इजी मेथड होता है c1 एंड c2 में एक रिलेशन निकालते हैं। c1 एंड c2 में रिलेशन किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो भी हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है। तो हम यूज करेंगे गिवन इनिशियल कंडीशन का u x जीरो इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे x के प्लेस पे तो x ही पुट होगा, सेकंड जो एंट्री है y की होती है तो y के प्लेस पे जीरो, सामने साइन x है तो u की वैल्यू साइन x। तो हम x को x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू जीरो एंड u इक्वल टू साइन एक्स सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ से c1 इक्वल टू log x बच गया, y जीरो हो गया। और थर्ड इक्वेशन में जब y को जीरो और u को sin x पुट किया तो c2 की वैल्यू आ गई log ऑफ sin x माइनस वन। अब हम यहाँ पे c1 एंड c2 में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो c1 इक्वल टू log x है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेके। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से e की पावर c1, x की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन c2 वाली थी उसमें पुट कर दी। तो यहाँ से क्या बना c2 इक्वल टू log ऑफ साइन इसके अंदर e की पावर c1 माइनस वन, इसको 4 मानते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन 4 है ये कंप्लीटली x y u, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ c1 एंड c2 है। अब हमें क्या करना है, जो c1 c2 की हमने वैल्यू निकाली थी सेकंड एंड थर्ड में, एज इट इज वैल्यू हम फोर्थ में पुट कर देते हैं। c2 के प्लेस पे पुट करते हैं log u माइनस वन प्लस वाई एंड c1 के प्लेस पे पुट करते हैं y प्लस log x। तो हमने c1 और c2 की वैल्यू 4 में पुट की तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला log ऑफ u माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू log ऑफ साइन e की पावर, ये c1 की वैल्यू है y प्लस log x माइनस वन। तो यहाँ से हमने क्या किया, e की पावर y को अलग कर दिया, e की पावर log x को अलग कर दिया माइनस वन, ये एज इट इज है यहाँ तक। e की पावर y एज इट इज, e की पावर log x, e से log कैंसिल हो गया तो हमारा बचा x। इसके बाद हमने क्या किया, log ऑफ u माइनस वन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। तो log ऑफ साइन e की पावर y इंटू एक्स माइनस वन माइनस log u माइनस वन इक्वल टू y बचा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m अपॉन n। तो log ऑफ साइन e की पावर y इंटू एक्स माइनस वन अपॉन u माइनस वन इक्वल टू y। अब हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा तो दूसरी साइड e की पावर y हो जाएगा। अब हम यहाँ से u की वैल्यू निकाल दें हमें ओवरऑल, तो u माइनस वन इक्वल टू ये हो गया, तो u की वैल्यू होगी वन उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, वन प्लस साइन e की पावर y एक्स माइनस वन अपॉन e की पावर y। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन।
अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है u एट 0 1 पे वैल्यू कितनी होगी, तो हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं और y के प्लेस पे 1 पुट करते हैं। तो e की पावर 1 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 अपॉन e की पावर 1 माइनस 1 एज इट इज। साइन 0 0 होता है हमें पता है, तो यहाँ से u 0 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1 अपॉन ई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है वो ए ठीक हो गया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।